हेलो गाइस, कैसे हो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्त, एमएससी की केमिस्ट्री की यूनिट चल रही है अपनी, एमएससी फाइनल की यूनिट नंबर फर्स्ट व सेकंड मिक्सिंग कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में अब अपन पढ़ने वाले टाइटेनियम का पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। टाइटेनियम का पढ़ेंगे। टाइटेनियम के कौन से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, किस रूप में पाया जाता है, कैसी इनकी एप्लीकेशन है, कौन सी ये रिएक्शन देते हैं, कैसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, उनको पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, टाइटेनियम में पढ़ने वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनो टाइटेनियम मतलब होता है कार्बन के साथ टाइटेनियम मेटल आकर जुड़ जाती है तो ऑर्गेनो टाइटेनियम कहते हैं। दोस्त इस प्रकार से पढ़ेंगे कि याद हो जाए। तो अपना टॉपिक डाल देते हैं ऑर्गेनो टाइटेनियम। क्या डालेंगे स्टूडेंट, टॉपिक डाल दो रे तुम। ऑर्गेनो टाइटेनियम कौन सा टॉपिक, ऑर्गेनो टाइटेनियम प्यारा सा डाल दो। ऑर्गेनो टाइटेनियम है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ अदर ग्रुप जुड़े हुए हो, मेटल जुड़ी हुई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बन। मिथाइल कुछ भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनो टाइटेनियम में अपने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे, यहाँ इसके बारे में बात करें। मेनली यूज होता है फॉर जिगलर नट्टा एक कैटालिस्ट होता है स्टूडेंट, कैटालिस्ट क्या होता है स्टूडेंट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, उसको देखिए। TiCl4 इससे बोलते हैं टेट्राक्लोराइड टाइटेनियम या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्रा 4 है इसलिए टेट्रा बोला और क्लोराइड बोला। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ जब अपन CS3 क्या मिला दे, CS3 थ्राइस Al, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम या ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम। ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम बुला दे तो इसे बोलते हैं अपन जिगलर नट्टा। ये है जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, गट्टा पर्चा बनाना, वो कैटालिस्ट इसका उपयोग भी किया जाता है। उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है, टाइटेनियम पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, इसमें दो रूप में पाया जाता है स्टूडेंट। ये एक तो पाया जाता है अपने टू फॉर्म में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है स्टूडेंट CS3 का CS3, फिर पाया जाता है यहाँ पर टाइटेनियम, फिर TCCl3। एक पाया जाता है स्टूडेंट ये CS3 ट्वाइस, एक पाया जाता है स्टूडेंट ये एक ये रूप में पाया जाता है CS3 ट्वाइस टाइटेनियम Cl ट्वाइस। इसका नाम बताऊंगा। और ज्यादा रूप में कौन सा मिलता है स्टूडेंट, ये मिलता है, इसलिए अपने ज्यादा रूप में ये मिलता है और इसलिए अपने इसका अपन उपयोग करेंगे, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो टू फॉर्म में पाया जाता है, इसको उतार लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए स्टूडेंट। कौन सा रूप ज्यादा बेसिक है, मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। मेनली रिएक्शन अपने यही उपयोग करेंगे, मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, डाइमिथाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो डाइमिथाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड मोर स्टेबल है स्टूडेंट। एक्स के बराबर यहाँ पर क्या लेते हैं स्टूडेंट, एक्स बराबर अपन लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, एक्स के बराबर अपन क्लोरो ब्रोमो, एक्स बराबर क्लोरीन ब्रोमीन और एमीन क्या लेते हैं स्टूडेंट, एमीने लेते हैं। दूसरी बात, इसमें लिखिए ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड
ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड गिव न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन 4 किसके लिए देता है? कार्बोनिल ग्रुप के लिए न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देता है। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड आर लिखिए, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड आर स्टीरियो स्पेसिफिक, डाइस्टीरियो स्पेसिफिक, कीमो स्पेसिफिक, रेजियो सिलेक्टिव। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कीमो स्पेसिफिक है, कीमो स्टीरियो है, एनाइशियो है, डाइस्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी इसमें प्रेजेंस होते हैं। स्टीरियो, एनाइशियो, डाइस्टीरियो, कीमो, ये सभी स्पेसिफिक कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग डाल दीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले ये उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका मेथड करेंगे? मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड का, मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड का। ठीक है, मिथाइल टाइटेनियम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP, मोप। ठीक है, MOP, मोप शॉर्ट टर्म में है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डॉट बिंदु MOP। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसे मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड में प्रिपरेशन ऑफ CS3 टाइटेनियम Cl3 मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, इसका अपन फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? TiCl टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड स्टूडेंट, इसमें मैं क्या डाल दूं? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में जब अपन क्या मिला दे स्टूडेंट? जब अपन डाई एल्काइल जिंक, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, डाई एल्काइल जिंक मिला दे स्टूडेंट, डाई एल्काइल जिंक 2 लगा देता हूं मैं इसके पैरों में 2, यहां पर करके लगा देते हैं। पैरों में 2 सर लगा दो और यहाँ पर 2 मोल इसके ले लेते हैं तो स्टूडेंट, और प्रेजेंस -78 डिग्री सेल्सियस, और प्रेजेंस ले लेते हैं CH3Cl2 मिथाइल डाइक्लोराइड की प्रेजेंस ले लेते हैं स्टूडेंट। क्या बनता है? अपने पास CH3TiCl3 बनेगा। कैसे बनेगा स्टूडेंट मैं बता देता हूँ। डाई एल्काइल जिंक है तो इसको कैसे ब्रेकअप होगा? अरे वही ब्रेकअप, समझा? ब्रेकअप सबको होता है स्टूडेंट, सबको लगता है मेरे वाली अलग है, लेकिन किसी के वाली अलग नहीं होती, सभी एक जैसी होती है। तो CH3Zn ऐसे टूटता है स्टूडेंट। ये Zn+2 में निकलता है। CH3 ट्वाइस Zn है, डाई एल्काइल जिंक है, तो जिंक प्लस बनाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव बनाएगा। पूरा का पूरा ब्रेक होगा +2 की कंडीशन में। +2 की वैलेंसी पूरी है तो स्टूडेंट ऐसे होता है, +2 है, एक इलेक्ट्रॉन Zn+2 में होता है तो पूरा R2 ग्रुप जाता है नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में बिहेव करता है, और TiCl4 है तो इसके साथ बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट क्या निकलेगा? न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक मारेगा? पॉजिटिव स्पीसीज में। पॉजिटिव स्पीसीज कौन सी है? ये है स्टूडेंट। तो ये क्या बोलेगा? तुझे देख के दिल मेरा ढोले, दिल की खिड़की खोल ले। तो दिल की खिड़की कौन खोलेगी यार? टाइटेनियम खोलेगी, Cl तो खोलेगा नहीं। Cl भी खोलेगा लेकिन सबसे पहले टाइटेनियम खोलेगी। तो यहां पर R2 फिर क्या आ जाएगा? टाइटेनियम। यह बनाना है, फिर टाइटेनियम आ जाएगा। फिर Cl देखो कितनी है? 4 2 6, 4 दूनी 8, 6 नहीं है 8 Cl है। ये सिर्फ गुणा में है, 8 है। 8 में से 3 अपनों ने यूज कर लिए। बच्चे कितने? पीछे कितने बच्चे? कितने? 2 यूज कर लिए। पीछे बच्चे अपने देखिए। अब यहाँ पर Zn है, एक Zn 2 Cl को लेकर चला जाएगा, ZnCl2 आ गया। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ गया। ठीक है, डाई एल्काइल या डाई मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, ये प्रिपरेशन हो गया। उतार लीजिए इस मेथड को। ठीक है, उतार लीजिए इसे मेथड को। फिर इसके बाद में अपन प्रिपरेशन ऑफ CH3TiCl2 इसकी बात करेंगे।
पहले इसको उतार लीजिए, उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी बात करनी है अपन। टाइटेनियम सेम है, जिंक क्लोराइड डाई एल्काइल जिंक भी सेम है। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे, CH2Cl2, CH2Cl2, जिससे अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, RTiCl2, R2, ठीक है, TiCl2 प्राप्त हो जाएगा। 78 डिग्री तापमान रहेगा और ZnCl2 बाहर आ जाएगा। तो ये दूसरी चीजें प्राप्त होगी, ठीक है। अपने MOP ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, R3 R2TiCl2 की, यानी डाई एल्काइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड, डाई एल्काइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड, डाई एल्काइल टाइटेनियम, डाई एल्काइल टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। स्टूडेंट आया ना, बोल यार, आ रहा है ना समझ में, डाइक्लोराइड, 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 क्लोराइड, CHL कर लो कर लो बात। तो टाइटेनियम डाई एल्काइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड हो गया। ये प्रिपरेशन भी हो गई सेम उसी प्रकार से थी, बस वहां पर उन्होंने CH3 क्या चेंज किया, CH3 टाइटेनियम Cl2। अब इसके बाद में लिखिए इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन। इसमें लिखिए, एप्लीकेशन में लिखिए ऑर्गेनो टाइटेनियम, ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो टाइटेनियम, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल एडिशन देता है कार्बोनिल ग्रुप के प्रति, कार्बोनिल ग्रुप के प्रति। न्यूक्लियोफाइल एडिशन में यह साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन के प्रति ज्यादा एडिशन देता है न्यूक्लियोफाइल कीटोन की तुलना में। कीटोन साइक्लिक कीटोन के प्रति क्या देता है, ज्यादा रिएक्शन देता है। ये साइक्लिक कीटोन की तुलना में ये ज्यादा क्या दर्शाता है, रिएक्शन दर्शाता है। दूसरी बात, ये कीटो ग्रुप को रिड्यूस करके एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, कीटो को एल्कोहल में चेंज कर देता है। न्यूक्लियोफाइल एडिशन फॉर कार्बोनिल ग्रुप, हेडिंग डाल दीजिए, न्यूक्लियोफाइल एडिशन फॉर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप अब पता चल गया ना, ये कार्बोनिल ग्रुप को अटैक करने वाले हैं। C डबल बॉन्ड ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। ग्रुप एमाइड भी कार्बोनिल ग्रुप है, याद रखना, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, साइक्लिक कीटोन से एसाइक्लिक कीटोन और एल्डिहाइड में भी यही रूल है, एल्डिहाइड है, साइक्लिक एल्डिहाइड ज्यादा प्रीफरेंस करेगा इसकी तुलना में, एसाइक्लिक एल्डिहाइड की तुलना में, एसाइक्लिक एल्डिहाइड की तुलना में। अब इन दोनों में तो हो गई सर, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड में कौन है, एल्डिहाइड ज्यादा खतरनाक है भाई। इसका जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो ये 99% प्राप्त होता है, ये 1% प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट, विद एग्जांपल देखिए, अपन क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं, CH3 CH2 कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पर क्या लेते हैं, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, CH3 CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड CH3। तो अल्फा बीटा भी कर लेते हैं इसका, सर अल्फा बीटा करवा दो, अल्फा बीटा गामा, तो गामा एल्डिहाइड, ये गामा कीटोन, ठीक है। साइक्लिक एसाइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक और एसाइक्लिक में स्टूडेंट ऐसे होता है, ये कीटोन है स्टूडेंट, ये कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये है इस प्रकार से, ये साइक्लिक रूप में, एक ये भी साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। ये एसाइक्लिक है स्टूडेंट, ये ससुरा एसाइक्लिक है, ये ए है, ये के है,
ये सी है। इस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनो टाइटेनियम के लेके, तो रिएक्शन करवाएंगे CS3, मेनली अपन ये उपयोग करते हैं टाइटेनियम और Cl3 ये उपयोग करते हैं। इसको ब्रैकेट कर देता हूं, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। इसको उपयोग करते हैं 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो रिएक्शन करवाने के बाद अपने पास प्रोडक्ट 2 रूम में प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होगा मैं बता देता हूं। इसको मैं ऊपर कर देता हूं स्टूडेंट, वरना दिखेगा नहीं। यार प्रोडक्ट प्राप्त हो स्टूडेंट 2 रूम में अपने को। सेम मैंने प्रेजेंस बता दी, CS3 टाइटेनियम Cl3 ये ले लिया। अब प्रेजेंस लेके अब क्या बता रहे हैं, मान लीजिए इसको तो रिड्यूस पहले इसको करेगा, इसको करेगा, इसका 99% प्राप्त होगा। तो CS3 प्राप्त होगा, C डबल बॉन्ड होगा कीटो फॉर्म को OH में यानी कीटो ग्रुप को एल्कोहल में चेंज करेगा। O पे नेगेटिव आया, नेगेटिव आते न्यूक्लियोफाइल ने टैग मारा R नेगेटिव ने, O पे नेगेटिव आया, O के साथ CS3 जुड़ गया, कार्बन पॉजिटिव के साथ CS3 जुड़ गया, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर CS3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर H आ जाएगा। एक तो ये बनेगा स्टूडेंट, क्या किया, O पे नेगेटिव आया, नेगेटिव H प्लस अटैक कर दिया, ठोक डाला ना H प्लस को, और कार्बन में पॉजिटिव पे R न्यूक्लियोफाइल आ गया स्टूडेंट। यहां पर 99% बनेगा, 99% एल्डिहाइड वाला बना है। कीटोन वाला माजरा क्या सर, कीटोन वाला माजरा और दिखाओ, मामला सेट है ना। कीटोन वाला मामला होगा स्टूडेंट CS3 CS2 और यहाँ पर OH, यहाँ पर CS3, यहाँ पर CS3, ये कीटोन वाला मामला है, सेट हो जाएगा। 1% पार्टिसिपेशन बचता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल एडिशन के लिए, कीटोन या एल्डिहाइड? कीटोन नहीं, ओके एल्डिहाइड होगा रे, उतार लीजिए। अब इसके बाद में अपने पास और करेंगे उतार लिया। अब इसके बाद लिखिए ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, 2 नंबर एप्लीकेशन लिखिए। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड लीस्ट बेसिक है, लीस्ट बेसिक है इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल एडिशन देता है इनोलाइजेबल कीटोन के साथ। लीस्ट बेसिक है इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल एडिशन देता है इनोलाइजेबल कीटोन के साथ। दूसरी एप्लीकेशन लिख ली। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड लीस्ट बेसिक है। टाइटेनियम कंपाउंड लीस्ट बेसिक है इसलिए क्या देता है, ये लीस्ट यानी कम बेसिक है, इसलिए क्या देता है ये, कौन सा, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। ऑर्गेनो 2 नंबर एप्लीकेशन लिख रहा हूं मैं, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड स्टूडेंट लीस्ट बेसिक है इसलिए क्या देता है, हाँ या ना बोल यार, इसलिए क्या देता है ये, इनोलाइजेबल कीटोन के साथ न्यूक्लियोफाइल एडिशन देता है। कीटोन के साथ न्यूक्लियोफाइल एडिशन की रिएक्शन देता है। ठीक है, लीस्ट बेसिक ऑर्गेनो लिथियम टाइटेनियम कंपाउंड, सो इनोलाइजेबल कीटोन दीज न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, एक बेंजीन दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन की फितरत होती है, कभी किसी का नहीं यार, तुम क्या कितनी बड़ी चीजें हो, मैं कभी किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होता, मेरी फितरत ही नहीं है यार, इसके खून में नहीं है वो बात, कहां से हो जाएगा, कभी किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके पीछे सभी लड़कियां पड़ी है और कभी किसी का नहीं होता, ये नहीं होता तो लड़के घूमते ज्यादा, जो किसी का नहीं होता उसके पीछे ज्यादा लड़के होते, जो हर किसी का हो, और जो किसी एक का होता है उसके पीछे कोई नहीं पूछता यार। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऑक्सीजन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगा H पॉजिटिव। हाइड्रोजन बोलेगी ऑक्सीजन मुझे तेरे शामिल कर ले, मैं तेरी क्या करने पड़ती हूँ, GF बनना चाहती हूँ, तो ऑक्सीजन की GF कौन बढ़ेगी, H प्लस बढ़ेगी। लेकिन इस कार्बन पॉजिटिव है, अब साला इस पे पॉजिटिव आ गया तो कौन सा बनेगा, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। सभी को कोई ना कोई मिल जाता है स्टूडेंट, ऐसे मत सोचना वो मुझसे बेटर थी, अपने से बेटर कोई नहीं है, सबसे ज्यादा खुद पे इंप्रूवमेंट रखो। तो इंप्रूवमेंट रखेंगे तो क्या होगा, इनोलाइजेबल फॉर्म आएगी, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव सेटिंग कर लेगा,
और CH3 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पे CH3 आ जाएगा। हाँ या ना बोल यार, क्लियर है मामला, सेट है। इनोलाइजेबल क्यों बोलते हैं, इन प्लस ओल, इनोल, इन प्लस ओल, इनोल कीटोन का ओल, ठीक है, और इनोल फॉर्म, ठीक है, इसे इनोल फॉर्म बोलते हैं। तो ये इनोल फॉर्म इनोलाइजेबल कीटोन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन दे दिया, नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, H प्लस जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, पॉजिटिव पे अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये बिहेव करेगा, ये अडंगा सारा प्लस वाला है और ये सारा न्यूक्लियोफाइल वाला है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में एल्काइल पड़ा हुआ है। आ गया, उतार लीजिए। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे मुझे ना भीगा। थर्ड नंबर एप्लीकेशन क्या है, और थर्ड नंबर एप्लीकेशन क्या है, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड होता है, वो स्टीरियो सिलेक्टिव है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन देता है, ठीक है। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, टाइटेनियम, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड है, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड है, ऑर्गेनो टाइटेनियम एम का बहुत बड़ा मेथड है, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड गिव्स स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड गिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। फेनिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप सर प्लीज लगा दो ना, क्या लगा दे यार, यहां पर H लगा दो सर। इसके बाद अपन ऑर्गेनो लिथियम के साथ क्या ले लें, 3 मोल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ले ले, प्लस क्या करते हैं सर, इथेनॉल है, इथेनॉल को H प्लस ले, इथेनॉल निकाल ले, तो क्या होगा स्टूडेंट, इनोल फॉर्म OH पर टेक मारेगा, वैसे ही सेटिंग चलेगी, वैसे ही मामला होगा। पीएच स्टीरियो स्पेसिफिक देता है CH3, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे, तुम कैसे भी रहो, लेकिन OH वाले से मतलब है। ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव एक रूम में ऐसे आएगा और एक H का H ऐसे पड़ा रहेगा। R नेगेटिव है, R नेगेटिव को मैं ऐसे बना देता हूँ। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब यही होता है, एक कंपाउंड आपके क्या होगा D, एक होगा L, एक तो बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे, एक बन जाएगा इससे, इससे बन जाएगा ना। तो देखिए स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा, PH यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा CH3, ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर R है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, भीगा भीगा है शर्मा, यहाँ पर R है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कौन सा जुड़ा है, किसको किसके साथ प्यार हो गया है, H है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को वेज डेस कर दिया स्टूडेंट, D व L, ठीक है। ये क्या कहता है, थर्ड नंबर एप्लीकेशन भी हो गई। थर्ड नंबर एप्लीकेशन ये कहती है ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड होता है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल एडिशन देते हैं। उतार लीजिए। अब इसके बाद और लिखिए 4 नंबर एप्लीकेशन लिखिए, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड गिव्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव्स न्यूक्लियोफाइल substitution reaction in SN1 mechanism and SN1 mechanism in 3-degree alkyl halide, in 3-degree alkyl halide elimination, because organolithium, organotitanium compound are, organium titanium compound are least basic, are least basic,
लीस्ट बेसिक होते हैं, इसलिए क्या देते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ। मैं बता चुका हूं स्टूडेंट, प्लस साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। प्लस साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, लेकिन ये इनवर्सली होता है, एसिडिटी के होता है। यानी प्लस साइड बेसिसिटी मतलब जितने आसानी से H प्लस त्याग देगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा आसानी से H प्लस दे देता है अपना, मेरे को ये बताओ। स्टेबल स्टेबिलिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी स्टेबल कौन सा होगा स्टूडेंट? स्टेबल नहीं देगा। जैसे 3 डिग्री कार्ब के टाइम ज्यादा स्टेबल है, वो अपना H प्लस नहीं देगा, 1 डिग्री दे देगा। उसी प्रकार से अपन क्या लेते हैं 1 2 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करें तो SN1 रिएक्शन में अपन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल मानते हैं। इसमें टाइटेनियम की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। टाइटेनियम की रिएक्शन करवा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 1 2 3, ठीक है। अरे बच्चों वाला गणित है ये, बच्चों वाला CS3 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अभी तक तुम्हें नहीं आता, तुम्हें क्या आता है यार? जब तुम इतने बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ लगना पड़ेगा यार। CS3 है यार, यहाँ पर कार्बन है यार, यहाँ पर CS3 है यार, यहाँ पर CS3 है, यहाँ पर क्लोरीन पड़ा हुआ है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्रोमिन साथ में ब्रोमीन ले लूं, ले ले, तेरी मर्जी, ले ले, तेरी मर्जी। अपनों को चूज करना होता है कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है स्टूडेंट। अपने को क्लोरीन बेटर लगता है क्रोमिन के साथ, ब्रोमीन के साथ। अब ऐसा होता है स्टूडेंट, क्लोरीन अपने को बेटर लगती है, अपन उसको भी बेटर लगते हैं, लेकिन फिर क्या होता है लड़कियों का मामला समझ में नहीं आता स्टूडेंट। पता नहीं कब कहां की तरफ खिसक जाए। तो इसलिए क्या रखे, स्वयं को हमेशा ऐसे बलाओं से दूर रखें, बचा के रखें, ताकि अपने को पता चले, स्वयं पे ज्यादा फोकस करें। इसलिए यहाँ पर क्या आता है टाइटेनियम R आता है स्टूडेंट, टाइटेनियम आता है और ट्राइक्लोराइड आता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ, ठीक है सर करवा दो, कुछ ना कुछ तो करवा दो प्लीज। अरे कुछ ना कुछ क्या करवाए तुम्हारे यार, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर, यहाँ से कुछ ना कुछ तो होएगा सर। क्या होगा? एक बवाल होगा स्टूडेंट, कुछ नहीं होगा। कार्ब के टाइम बनेगा और Cl आएगा। तुम सोच रहे हो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी सेटिंग हो जाएगी। कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ देखते किसका दिल हो गया, ठीक है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। तो R है, R ये गाना गाएगा, कार्बन अट्रैक्ट हो जाएगा यार, कार्बन की तरफ R नेगेटिव अट्रैक्ट हो गई। अट्रैक्ट होते ही इसने Cl फेंक दिया बाहर, Cl इसके साथ चला गया, TiCl4, दोनों मजे कर रहे हैं। और इस कार्ब के टाइम के साथ CH3C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर R नेगेटिव आ गया। इस प्रकार से कोई से भी नहीं देखा। और यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन सोडियम न्यूक्लियोफाइल एडिशन हुआ है। मेनली न्यूक्लियोफाइल एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाती है SN1, ठीक है। ये हो गया एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफाइल एडिशन हुआ है, इसमें Cl बाहर गया, न्यूक्लियोफाइल एडिशन हुआ है। 5 नंबर और लिखिए, जर्मिनल डाइमिथाइलेशन, जर्मिनल की जगह टर्मिनल डाइमिथाइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड, ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड। सेम चीजें हैं, न्यूक्लियोफाइल आएगा, CH3 मिथाइल आएगा, OH है, H प्लस है, OH है, H प्लस है, ठीक है। वही है अपन एल्काइल के साथ ये सिखाते हैं। तो जर्मिनल डाइमिथाइलेशन, जर्मिनल डाइमिथाइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, डाइमिथाइलेशन कार्बोनिल कंपाउंड। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक OH, एक CH3Cl, एक CH3CH3। जर्मिनल 5 नंबर लिखिए, 5 नंबर लिखिए। इसकी लास्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट ये जर्मिनल डाइमिथाइलेशन ऑफ, जर्मिनल डाइमिथाइलेशन ऑफ, डाइमिथाइलेशन ऑफ, मिथाइलेशन ऑफ, जर्मिनल डाइमिथाइलेशन ऑफ ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, टाइटेनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। हाँ ना बोलिया, आ रहा है ना समझ में? अरे तुझे इसकी भाभी बना दूं, क्या चलती क्या, तो ये ऐसा बोलेगा डायलॉग। तो यहाँ पर कीटोन है, तुझे देख मेरा दिल धड़के,
तो यहाँ पर ऐसे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर CH3 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर टाइटेनियम आ जाएगा, यहाँ पर Cl3 आ जाएगा। तो R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट, इसमें 2 3 4 3 कैसे, 3 केसेस हो जाएंगे। CH3 है, इसके ऊपर 3 अटैक आए, OH भी आ जाए और CH3 भी आ जाए, प्रोडक्ट ऐसे बने। इसमें डाइमिथाइलेशन की प्रोसेस भी होगी स्टूडेंट, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, ये भी देखने को मिलेगा। ये ऐसे मोनो न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऐसे होगा, एक ये बोल रहा है स्टूडेंट, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। एक कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है स्टूडेंट, एक प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पर Cl भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव कर दे तो Cl भी आ जाए और CH3 प्लस न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ जाए, तो ऐसे। तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे, जर्मिनल डाइमिथाइलेशन ऑफ ऑर्गेनोमिथाइलिक कंपाउंड, तो हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गई अपनी चीजें, और ये हो गया ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। जितना होना था उतना हो गया। अब PD बचा है स्टूडेंट, PD प्लस 2O2। PD के बाद में अपने बचे हैं ऑर्गेनो टाइटेनियम निकल, निकल 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 तो बहुत अच्छा है रे, निकल थोड़ा बढ़ा भी है रे, लेकिन निकल को अपन लेते चलेंगे, निकल को निकल बना लेंगे। तो यहाँ पर अपन करेंगे पैलेडियम वाला, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और थोड़ा अच्छा सा लिखना पड़ेगा पैलेडियम वाले को, इंपॉर्टेंट है पैलेडियम। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं पैलेडियम। अपने पास तो सिर्फ ये बचे हैं, पैलेडियम निकल क्रोमियम, पैलेडियम निकल क्रोमियम, ये बचे हैं स्टूडेंट। ठीक है, पैलेडियम निकल क्रोमियम ये बचे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट फिर अपना ये 2 यूनिट में 1 साल कंप्लीट करो, आगे भी हुआ सुहा बोलेंगे इसको। ओके गाइस, बाय।